भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम के उच्चारण के साथ पिता परमात्मा का स्मरण करें। उपस्थित प्रबुद्ध आर्य महानुभाव, सैद्धांतिक चर्चा के अंतर्गत प्रातःकाल ईश्वर की साकारता और निराकारता को लेकर कुछ बात आपके सामने रखी थी। हमारी सबसे बड़ी चिंता आज ये बनी हुई है कि हम अन्यों को कैसे अधिक से अधिक वैदिक धर्म में लाएं और वैदिक धर्म में भी मुख्य चीज मूर्ति पूजा को छुड़वाएं। सिद्धांत हमारा यह है, ईश्वर निराकार। ईश्वर की निराकारता का क्या तात्पर्य है और उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आवाज ठीक है वहां पर? नहीं, वो पीछे वाला जो पीछे स्पीकर है उसका थोड़ा मुंह पीछे की तरफ कर दीजिए। ठीक है, मैं सोचता हूं अभी ठीक हो गई होगी। सिद्धांत केवल विचार के लिए नहीं होता। सिद्धांत का संबंध हमारे जीवन के साथ में होता है। हमने दूसरे को तर्क युक्ति से, प्रमाणों से ये मनवा भी लिया कि ईश्वर निराकार है, पर सामने वाले के मन में एक बात और आएगी। स्वभाव का प्रश्न होता है, मैं साकार प्रतिमा की पूजा करता हूं, अब तक करता रहा, और ये सज्जन निराकार परमात्मा की उपासना करते रहे जो कि शुद्ध रूप है। इससे इनके जीवन में क्या परिवर्तन है? सिद्धांत अपनी जगह पे है, ठीक है, मेरा दोष है या समाज का दोष है कि मैं मूर्ति पूजा करता हूं, सब परमात्मा को साकार भी मान लेते हैं, लेकिन ये निराकार मानते हैं। इनमें और मेरे में क्या अंतर है? ये हमारे लिए सोचने का विषय है। वो तो जब पूछेंगे तो पूछेंगे। एक मूर्ति पूजक
ईश्वर को, साकार ईश्वर को मानने वाले में और हम निराकार ईश्वर को मानने वालों में अंतर क्या है? किस चीज का अंतर है? जीवन के अंदर। ईश्वर को साकार मानो चाहे निराकार मानो, उससे यदि हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, वैसा का वैसा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप साकार मानो चाहे निराकार मानो। बहुत से व्यक्ति साकार की बात छोड़िए, वो कहते हैं हम ईश्वर को मानते ही नहीं है, हम वैसे ही नैतिकता का आचरण करते हैं, मानवीय व्यवहार करते हैं, इनमें अंतर कहां है? ईश्वर को मानने वालों में अंतर क्या है? नास्तिकों के सामने जब हम रहेंगे तब ये प्रश्न स्वाभाविक होता है, आखिर ईश्वर को मान के हमने पा क्या लिया है जो उन्होंने नहीं पाया? निराकार ईश्वर को मान के हमने क्या पा लिया है जो उन मूर्ति पूजकों ने, साकार ईश्वर को मानने वालों ने नहीं पाया? ये प्रश्न है चिंतन का, आप सबके, हमारे लिए। क्या हम कोई चीज ऐसी बता सकते हैं? व्यक्ति विशेष की बात छोड़ दीजिए, कुछ व्यक्तियों को छोड़ दीजिए। अच्छे व्यक्ति कुछ यहां भी मिलेंगे, वहां भी मिल जाएंगे, बुरे व्यक्ति यहां भी मिल जाएंगे, वहां भी मिल जाएंगे, लेकिन एक सामाजिक भिन्नता, ये आर्य समाज के लोग हैं, 100, 1000, लाख, इनका जीवन, और ये मूर्ति पूजक हैं, इनके भी 100, 50, 1000 व्यक्ति ले लिए, इनका जीवन। क्या अंतर है? हमने ईश्वर को निराकार मान लिया, हम क्या क्या चीज गिना सकते हैं? मैं आपसे भी पूछता हूं, आप एक एक करके चीज गिनाइए कि ये चीज हम आर्य समाजियों में विशेष है, क्योंकि हम निराकार परमात्मा की उपासना करते हैं। तो देखेगा व्यक्ति, सिद्धांत के तौर पर हम कुछ भी कहते हो, मूर्ति पूजा के खंडन में हम ये बात प्राय कहते हैं कि आप परमात्मा को एक स्थान पर मानेंगे तो वहीं मानेंगे, आप बाहर जगह जाकर के ईश्वर से डरेंगे नहीं, आप गलत कार्य कर देंगे, क्योंकि आप ईश्वर को वहीं मानते हैं एक स्थान में। अब आप दूसरी जगह पे हैं, वहां तो परमात्मा है नहीं, तो मन में ये बना रहता है कि परमात्मा तो वहां है, अभी तो परमात्मा देख नहीं रहा है, कोर्ट में। क्या ईश्वर को निराकार और सर्वव्यापक मानने पर हम उन पापों से बच पाए हैं, बच गए हैं? इतना ठीक है, हमने ईश्वर को निराकार मान लिया, ईश्वर को निराकार मान के जो लाभ मिलना चाहिए था, क्या हमने वो लिया है? और यदि नहीं लिया है तो ये स्पष्ट है कि अभी हम सिद्धांत रूप में ईश्वर को निराकार स्वीकार नहीं कर पाए। क्या आप ये कह सकते हैं आर्य समाजी झूठ नहीं बोलता है? आपकी क्या मान्यता है? कोई 1-2%, 5-10% आर्य समाज में झूठ बोलते हैं, या 50% से अधिक आर्य समाजी झूठ बोलते हैं? अंदर की अनुभूति बताइए, आपके जो अनुभव, खुद भी भले ही हम झूठ बोलते हो, लेकिन दूसरों को भी तो देखते हैं। क्या आप ये दावे से कह सकते हैं कि 50% से अधिक आर्य समाजी झूठ नहीं बोलते हैं? क्या 50% से अधिक आर्य समाजी चोरी नहीं करते हैं? इसमें टैक्स की भी चोरी आगे ध्यान रखना, वो चोरी नहीं है कि दूसरे से ले लें। व्यापार में भी अधिक अगर हम लेते हैं वो भी चोरी है, चोरी के तो बहुत रूप हैं। क्या 50% से अधिक आर्य समाजी दूसरे से आत्मवत व्यवहार कर पाते हैं? छल कपट नहीं करते, अपमान नहीं करते दूसरे का? मेरे को नहीं लगता कि कोई इस पे दावे के साथ कह सकता हो, हाथ खड़ा कर सकता हो।
ये हमारी कमजोरी है। कुछ व्यक्तियों को छोड़ दीजिए जो आदर्श में जीते हैं, ऐसे मिलेंगे जिन्होंने निराकार परमात्मा इस सिद्धांत को मान करके उसको जिया है और जीते हैं, वो एक अलग बात है कुछ। तो हम कितना भी दूसरे को समझा लें, वो पूछेगा आप में और हमारे में अंतर क्या है? क्या आप हमारे से अधिक दान देते हैं? क्या आप हमारे से अधिक राष्ट्र प्रेमी हैं? क्या आप हमारे से अधिक बलिदान करते हैं? क्या आप हमारे से अधिक सात्विक हैं? क्या आपकी दिनचर्या हमारे से अधिक अच्छी है? क्या आप हमारे से अधिक सुखी और शांत हैं? क्या आर्य समाज ये कह सकते हैं हम अधिक सुखी और शांत हैं? नहीं कह सकते। हमारी दृष्टि प्रचार में है, प्रसार में। हमारा अपना आधार, व्यक्तिगत आधार सामाजिक तो है ही कमजोर, और सबकी तुलना में जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते उतना हम अधिक काम करने की सोचते हैं लेकिन कर नहीं सकते। सामाजिक छोड़ दीजिए, व्यक्तिगत स्तर पर इतने आत्मविश्वास से युक्त हम में से कितने बन पाए कि मेरा जीवन बहुत अच्छा है, मैं चल रहा हूं वैसा। हम कितना भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बहुत से उपाय हैं, पुस्तकें कर दी, यूट्यूब पे दे दिया, प्रवचन आ गए, ठीक है, हो जाएगा उससे कुछ। और वो प्रभावित होकर के आर्य समाजियों के जब संपर्क में आएगा, तब आर्य समाज में आके जब देखेगा, तब जो बहुत सी व्यवस्थाओं की प्रातःकाल बात की गई, वो व्यवस्थाएं नहीं। आर्य समाज साफ सुथरा रहता है या मंदिर साफ सुथरे रहते हैं? आर्य समाज की क्रियाओं को, यज्ञादि की क्रियाओं को देख के श्रद्धा पैदा होती है या किसी भी नए व्यक्ति के मन में, या उनके पूजा पाठ को देख के श्रद्धा होती है? व्यक्ति जहां ज्ञान को चाहता है, सत्य को चाहता है, और वो व्यवस्था को भी चाहता है, ये स्वाभाविक होना ही है। वो सुव्यवस्था को चाहता है, वो सौंदर्य को चाहता है, वो सुव्यवहार को चाहता है, और चाहना ही चाहिए। हम बाहर कितना भी प्रचार कर लें, उनको बुलाएंगे कहां पर? आर्य समाज में बुलाएंगे? कितने व्यक्तियों के मन में ये शंका होती है, ग्लानि रहती है, मैं किसी को प्रभावित भी कर लूंगा तो लेके कहां जाऊंगा इसको? ये दिखाऊंगा अपना आर्य समाज, ये आर्य समाज के इन व्यक्तियों को दिखाऊंगा? हिम्मत नहीं पड़ती। जो ऊंची ऊंची बातें करके उनको सारा बताया करा है, वो अच्छी बातें, लाके दिखाऊंगा क्या कि इस निराकार ईश्वर को, शुद्ध स्वरूप को मानने वाले हैं कैसे? नहीं कर सकते। हम कितना विज्ञापन प्रचार कर लें और दुकान हमारी घटिया बिल्कुल, व्यक्तियों के व्यवहार और हमारी व्यवस्था। एक सामान्य रूप से हम उन परिवर्तनों को नहीं देख पा रहे हैं समाज के अंदर। बाहर के बड़े कार्य करने से पहले हमें अपने घर को संभालना आज प्राथमिक, अत्यंत आवश्यक। प्रचार और बाहर का काम वो करे जिसके पैर थोड़े टिके हुए हों। दूसरे को बचाने का काम वो करे जिसके नदी में पैर टिके हुए हों, जो खुद नदी में बहता जा रहा हो, गोते लगा रहा हो, डूबने की स्थिति में हो,
वो दूसरे को बचाएगा? खुद की तो सांस आ नहीं रही है, पानी नाक में जा रहा है, हमारे बच्चे तक आर्य समाजी नहीं बन रहे हैं, हमारे मानने वाले नहीं बन रहे हैं, इसीलिए तो हम बाहर की तरफ जाते हैं, चलो दूसरी जगह करने में। हमारे आस पड़ोसी नहीं बन पाते। दूसरों की छोड़िए, जो आर्य समाजी परिवार रहे हैं पिछले 50 सालों में, 100 सालों में, उन्हीं को ले आए। उनमें तो आर्य समाज के बीज हैं, आर्य समाज के प्रति कुछ श्रद्धा है। हमारी कोई आर्य समाज ऐसी कह सकती है कि जितने परिवार हमारे यहां पहले जुड़े हुए थे वो आज भी जुड़े हुए हैं? इक्की तुक्की को हम हर जगह ये सुनते हैं कि इनके दादाजी और पिताजी और परदादाजी थे, वो छूट गए। क्यों छूट गए? हम केवल प्रचार में और सिद्धांत में केवल बौद्धिक रूप से रहेंगे तो यही होने वाला है, और वास्तव में वो हमारी सिद्धांत की स्थिरता है ही नहीं। तो ईश्वर को निराकार मानना ये एक सिद्धांत है, लेकिन इसका मतलब क्या है? और प्राय हम ये देखते हैं, उधर आर्य समाजी कई बार बन भी जाता है पौराणिक। वो कई जने कहते हैं कि बोले उधर तो मैं था, मूर्ति पूजा करता था, कुछ तो श्रद्धा थी, यहां आकर के तो वो भी समाप्त हो गई। निराकार को तो मानने लग गया, लेकिन श्रद्धा, उपासना समाप्त। ज्ञान के स्तर पर हमने बदल दिया, लेकिन परिवर्तन नहीं। तो सिद्धांत मात्र सिद्धांत रह गया, जीवन में नहीं आया तो कुछ नहीं है। और सिद्धांत को समझ करके, ईश्वर निराकार है इसको समझ के यदि एक व्यक्ति भी जीता है, बीज रूप में वो इस ऋषि परंपरा को, वैदिक धर्म को जी रहा है, वो दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य का काम कर रहा है। जीवित धर्म जीवित रूप में, वैदिक धर्म जीवित रूप में जिस व्यक्ति में है, वो समाज का कल्याण कुछ करे ना करे, करना चाहिए, करेगा वो। लेकिन यदि सामर्थ्य न होने से कोई नहीं कर रहा है, केवल वैदिक धर्म को जी करके दिखा रहा है, ये तो आज हमारे ऊपर निर्भर है, हमारे स्वयं के ऊपर। ये हम कह देंगे कि हमारी सेना ये है, शासन उनका है, हमारे व्यक्ति नहीं है। अपने को वैदिक धर्मी बनाने के लिए, सच्चा निराकार उपासक बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? हम क्या कह सकते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। समाज कार्य के लिए कह देंगे पैसे नहीं है, गाड़ियां नहीं है, वेबसाइट नहीं है, सहयोग नहीं है, सब विरुद्ध है, मीडिया विरुद्ध है। ठीक है, आप दुनिया में कुछ भी कह दीजिए, उनकी बहुत योजनाएं हैं, वो ऐसे आतंकवादी हैं, वो ये हैं, कुछ भी कह लीजिए, है वहां पर जो भी है, उस पर भी हमें लोहा लेना है, वो भी हमारा विचार का विषय है। लेकिन यदि उधर हम अपने को असमर्थ पा रहे हैं, लेकिन अपने आप को सिद्धांत पे स्थिर करने में हमारी क्या असमर्थता है? हमने मान लिया ईश्वर निराकार है, और अब हम किसी कार्यक्रम में जाते हैं, किसी परिचित के यहां पर जाते हैं, बहुत आदमी है, वो भी हमारे आते हैं, हम भी उनके यहां जाते हैं, और वहां सब जने माला पहना रहे हैं, किसी प्रतिमा को या और किसी को। ये व्यवहारिक कठिनाई हम सबके साथ में आती है, और फिर हमें भी दुख होता है कि देखो आर्य समाज का हमारा व्यक्ति, सिद्धांत को मानने वाला भी ये कर रहा है, आर्य समाज का मंत्री या प्रधान या अधिकारी वो भी यही कर रहा है। अब उस पृष्ठभूमि को सोचिए, वो व्यक्ति क्यों कर रहा है? वो कहीं जाने पर माला पहना देता है, अनेक सामाजिक संगठनों से जुड़ा है, तो वहां भी कुछ न कुछ धार्मिक पूजा पाठ होते ही है, वहां भी गए और वहां भी प्रतिमा पर चढ़ाती है। आर्य समाज मानता है कि निराकार है, व्यक्तिगत उपासना निराकार की ही करता है, लेकिन वहां वो चढ़ा क्यों? क्योंकि उसे लगता है अगर ये नहीं किया तो कुछ हानि हो जाएगी, लोग बुरा मानेंगे, मैं अलग थलग दिखूंगा।
अलग थलग तो हमें कर ही दिया गया, हम हैं ही, अछूत बने हुए हैं आर्य समाज वाले प्राय। और जिनकी समाज में स्थिति भी है वो अपने व्यक्तिगत संबंधों के कारण, कार्यों के कारण, योग्यता के कारण से पैठ बना के रखते हैं, तो दूसरों को स्वीकार करना होता है। लेकिन सामान्य रूप से आप देखेंगे हम अलग थलग और अछूत हैं, और हमें ये सहन नहीं होता है। किसी को कोई दुत्कार दे, एक तरफ कर दे, किसी से ढंग से बात ना करे, तो बहुत अपमान लगता है। और ऐसे में अब यहां वो सामंजस्य करने लगता है व्यक्ति जिस समस्या से हम सब ग्रसित हैं। हम सोचते हैं कि देखो आर्य समाज में भी ये होने लगे, आर्य समाज के व्यक्ति भी ये करने लगे, साकार के संबंध में ये करने लगे। मैं केवल एक ही बिंदु ले रहा हूं, साकार निराकार का, बाकी सब इसी तरह के। ये कैसे संभव है? कोई व्यक्ति सिद्धांततः ईश्वर को निराकार मान रहा है लेकिन फिर भी वो कर रहा है, संभव कैसे हो रहा है? हम धर्म और अधर्म की परिभाषा करें। धर्म किसे कहते हैं? एक सामान्यतः कहते हैं परोपकार करना धर्म है और परहानि करना अधर्म, ठीक है। एक हम अंततः कह सकते हैं वेद के अनुरूप चलना धर्म है, वेद के विपरीत चलना अधर्म है, कह सकते हैं। हमारे जिस कर्म से धर्म की वृद्धि हो वो पुण्य है, हमारे जिस कर्म से धर्म का ह्रास हो या अधर्म की वृद्धि हो वो पाप है। ये मानते भी हैं प्राय। जब एक आर्य समाजी या एक प्रतिष्ठित प्रबुद्ध व्यक्ति इतने वर्ष का स्वाध्याय, अनुभव, प्रवचन भी, और वो फिर इसी तरह से साकार में जाके वो क्रियाकलाप करता है, तो इससे धर्म की वृद्धि होती है या अधर्म की वृद्धि होती है? ये वेद के विपरीत है। पर हम क्या सोचते हैं प्राय, या हमारे सदस्य क्या सोच लेते हैं? इसमें क्या फर्क पड़ता है? हम तो निराकारी मानते हैं, हमने एक माला पहना दी मूर्ति को, एक चित्र को, उससे फर्क क्या पड़ा है? मैंने कोई पाप तो नहीं कर दिया, मैंने किसी का धन तो नहीं छीन लिया, मैंने किसी को दुख तो नहीं पहुंचाया, मैंने तो इनको दुख ना हो इसलिए माला पहना दी, ये तो मैंने कुछ भलाई किया। गलत क्या किया? गलत है क्या उसमें? और हम में से बहुत यही मानते हैं, क्योंकि हमें यह नहीं पता कि इससे क्या हानि हो रही। ईश्वर निराकार है, उसका मतलब क्या है और उसकी गहराई क्या है और उसका मनुष्य के जीवन की सफलता असफलता से कितना संबंध है, ये स्पष्ट नहीं है। तो हम इन सब चीजों को करेंगे, और इन सब चीजों को करते हुए परमात्मा हमारे स्मरण में नहीं रहता है। परमात्मा स्मरण नहीं रहता है। ये जितनी चीजें वेद विरुद्ध हम कर लेते हैं, इस समय परमात्मा स्मरण में नहीं है। हमें चिंता किनकी है, परवाह किनकी है? अन्य व्यक्तियों की, प्रतिष्ठित व्यक्तियों की। ठीक है, उनकी परवाह भी करनी चाहिए, लेकिन सिद्धांत को खो करके, अपनी अंतरात्मा को गिरा करके कोई प्रयोजन नहीं। हमारी क्या प्रतिष्ठा वहां रहेगी जब हम ये बोलते हैं ईश्वर निराकार है? हमने कितनी बार उनको समझाया और उनके यहां कार्यक्रम में जाकर के हम फिर वही कर रहे हैं। बाकी लोग क्या सोचेंगे? हम ये सोच रहे हैं कि हम इनके अनुकूल बनेंगे, इनको दुख ना हो, उनकी हमारे प्रति क्या छवि बनेगी? ये व्यक्ति खुद ही नहीं चलता है, कहता तो है, वो तो हर समाज ही कहता है मूर्ति पूजा गलत है, लेकिन कर नहीं रहा, इसको खुद को विश्वास नहीं है। प्रतिष्ठा हमारी समाज में भी तभी है जब हम अपने व्रत के पक्के हों। हम अपने व्रत का पालन बिना दूसरे को ठेस पहुंचाए भी कर सकते हैं, विनम्रता पूर्वक भी कर सकते हैं, हमें दुख नहीं पहुंचाना है दूसरे को।
वैदिक धर्मी की चिंता, वैदिक धर्मी का उत्तरदायित्व केवल ईश्वर के प्रति होता है। और ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होते हुए वो अन्यों के प्रति उत्तरदायी होता है। यदि अन्यों के प्रति व्यवहार करना ईश्वर के प्रति विपरीत हो रहा है, ये वैदिक धर्म नहीं है, ये वेद का धर्म नहीं है। वेद में कहीं ऐसा लिखा कि इन इन प्रसंगों में आप ये कर लिया करिए, ऋषियों के आदर्श से कभी नहीं मिलेगा। दुनिया में कितना भी विपरीत होता है, आपने बहुत कुछ सुना और स्थिति बड़ी भयानक है, कितना भी होता है, हम यदि अपनी सामर्थ्य के अनुरूप कर रहे हैं तो हम पूर्ण निर्भय रह सकते हैं। ठीक है, दुनिया में तो बहुत कुछ उल्टा सीधा होता है, उसका अंततः न्याय करना ईश्वर के पास में। हम किस बात के लिए इतने दुखी हो रहे हैं? हम जितना कर सकते हैं करेंगे, करें, ठीक है। हमारी चिंता तब अधिक होती है क्योंकि हम अंदर से भी अपने आप के प्रति भी आश्वस्त नहीं होते, और हम इन बाह्य रूपों में ही धर्म को समझते रहते हैं। जिस व्यक्ति ने ईश्वर को निराकार समझ लिया है और इतना सा मान करके सब जगह ये मानता है कि ईश्वर मुझे देख रहा है, और इसके साथ साथ ईश्वर की न्यायकारिता भी जुड़ रही है कि मैं गलत करूंगा तो दंड देगा और पुण्य करूंगा तो मेरे को फल मिलेगा, उसको कोई आशंका भय नहीं है। वो अकेले भी काम करता है, दुनिया उसको स्वीकारे ना स्वीकारे। हमें बहुत ज्यादा दुख होता है कि आर्य समाज ने इतना काम किया, आर्य समाज के लोगों ने, और आज हमारे पास सत्ता नहीं है, हमारे व्यक्ति नहीं है सत्ता में। देखो हमारे साथ कितना अन्याय हुआ। लेकिन जो ईश्वर को ठीक ठीक मानता है, वो जानता है कि जिन्होंने भी किया है देश के लिए, राष्ट्र के लिए, उनको पूरा फल परमात्मा की तरफ से हुआ और हो जाएगा। लेश मात्र भी कहीं कोई न्यूनता नहीं आएगी। ईश्वर न्यायकारी है, सब जगह है, उसने सब चीज जानी है इसने क्या क्या किया है समाज के लिए। आर्य समाज ने समाज सुधार, राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया। हमें क्या मिला? ये अपेक्षा ईश्वर को निराकार मानने वाला, ठीक स्वरूप को मानने वाला, मन में कोई खेद नहीं होगा उसको। तो ईश्वर को हम निराकार उपासना करते हैं, इतने मात्र से इतिश्री नहीं हो जाती कि मैं जो ध्यान करता हूं वो निराकार का करता हूं और साकार का नहीं करता हूं। कुछ प्रार्थना करता हूं, कुछ स्तुति करता हूं, कुछ मंत्रों का पाठ करता हूं, सुबह शाम बैठता हूं, इतने मात्र से निराकार ईश्वर की उपासना नहीं होती। क्योंकि उपासना का स्वरूप केवल ये बैठना मात्र नहीं, ये भी है। लेकिन हम क्यों बैठते हैं सुबह शाम? ताकि सुबह बैठे हुए शाम तक का जो हमारा जीवन है वो ठीक चलता है, और जो त्रुटियां हुई हैं उसका हम निवारण करें। तो हमें अपने को पूरा संतुष्ट रखते हुए समाज का प्रचार करना है। तो पहला कदम यही है कि हम इन सिद्धांतों को पूरी तरह स्वीकार करें। जितना स्वीकार अधिक करते जाएंगे उतना निर्भयता का, संतोष का अनुभव हमारे अंदर होता जाएगा। दुनिया कुछ भी करती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसके लिए हमारे पास कोई क्षमा की बात नहीं है, एक्सक्यूज नहीं है। समाज के कार्य के लिए कह सकते हैं ये नहीं मिला, ये दान नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। इसके लिए क्या बहाना है कि हम ईश्वर को पूरे दिन
निराकार स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए क्या हमारे पास बहाना है, क्या हम कारण या हेतु बता सकते हैं कि ये मेरे को बाधा है इसलिए मैं नहीं मान रहा हूं? कोई बता सकते हैं? कोई कारण बता सकते हैं? कोई बहाना बता सकते हैं? मेरे पास पैसे कम है, बंगला नहीं है इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूं, मेरे पास कार नहीं है इसलिए नहीं कर पा रहा हूं, मैं घर में अकेला हूं इसलिए नहीं कर पा रहा हूं, मैं भारत जैसे पाखंडी देश में रह रहा हूं इसलिए नहीं कर पा रहा हूं, शासन ऐसा है इसलिए नहीं कर पा रहा हूं। कोई बहाना नहीं है। तो ईश्वर निराकार है, ये एक बात इतनी महत्वपूर्ण है। महर्षि ने इस पे क्यों इतना जोर दिया? साकार परमात्मा की उपासना को महर्षि ने पाप कहा है, एक कृतज्ञता है, परमात्मा का अपमान है। जिसे हम ये कहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है एक माला पहनाई, मैंने किसी की हानि थोड़ा ना की है। हमने उस परम पिता परमात्मा का अपमान किया है जो कि निराकार है, जिसने हमारे लिए इतना सब कुछ किया। ऐसे कर्म करते समय हमारे मन में परमात्मा नहीं रहता है, परमात्मा को भूल के हम ये सब करते हैं और हमारे ऐसा करने से जो और लोग देखते हैं वो भी ऐसा ही करेंगे और ऐसा करते हुए हम इसको बढ़ाएंगे और अधर्म को बढ़ाने के कारण से पाप के भागी बनते हैं। दूसरों की छोड़िए, हम अपने पाप और पुण्य की तो सोचेंगे, हमारे अलावा अपने पाप पुण्य की और कौन सोचेगा? हमें ही तो सोचना है। क्या हमें अपनी चिंता नहीं है? जब हम इन कार्यक्रमों में कहीं माला पहनाते हैं और कुछ कर देते हैं, साकार की पूजा कर देते हैं, वहां हम अपना ही हित सोच करके तो कर रहे होते हैं कि ऐसा करने से मेरा हित होगा, मैं नहीं करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन क्या वास्तव में मेरा हित हो रहा है उससे? और इनका भी मैं हित कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं? ये जो दूसरे व्यक्ति हैं मेरे और रिश्तेदार जो कि मूर्ति पूजक हैं, उनके यहां जाके मैं भी ऐसा करते हुए उनका मैं हित कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं? उनको भी हम परोक्ष रूप से बल देते हैं। नहीं तो उनको एक भी व्यक्ति अगर दिखता है उनको कि नहीं ये कह रहा है कि निराकार है और ये जी के दिखा रहा है, उनमें से भी कोई निराकार का वो सच्चा उपासक बन सकता है। लेकिन यदि हमने भी वहां जाके वैसा ही कर दिया तो इस आशा को हम छोड़ दें कि वो कभी निराकार के उपासक बन जाएंगे। कितनी तर्क युक्ति दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिद्धांत छोटा है, एक सिद्धांत ईश्वर निराकार है, उसको स्वीकारना हमारे जीवन के साथ में जुड़ा हुआ है। हर सिद्धांत जीवन के साथ जुड़ा हुआ है और हम सदा ये अपने से प्रश्न कर लें कि अच्छा मैं ये मानता हूं तो इससे मेरे में क्या फर्क है या क्या फर्क आना चाहिए। यदि आपको पता नहीं लग रहा है तो शास्त्रों में देखिए, विद्वानों से पूछिए, प्रश्न कीजिए, अन्य पुराने आर्य समाजियों से प्रश्न कीजिए कि अच्छा ये मानने से अंतर क्या आ रहा है। और जैसे जैसे हम ये करते जाएंगे हमें उसके लाभ पता लगते जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत हमको डिगा नहीं सकती, कोई विपरीत स्थिति हमको डिगा नहीं सकती। ये वैदिक धर्म, ये सिद्धांत का प्रभाव हमारे अंदर आए। सिद्धांत विहीन व्यक्ति इधर उधर होगा। तो मैं अपने वक्तव्य को तो अभी यहीं विराम देता हूं। मैं सोचता हूं कुछ समय होगा तो जो प्रश्न के लिए अवसर है उसमें यदि मेरे कहने में कोई और आपको पूछना हो, कोई बात सिद्धांत विरुद्ध मेरे से कही हो, उसको भी निसंकोच आप कह सकते हैं। या मेरे बोलने के बाद में कुछ आपको प्रश्न खड़े हुए हो गए हो, कोई विशेष आपत्ति भी लग रही हो, उसको भी आप निसंकोच कह सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं।
इस वक्तव्य पर कोई प्रश्न? जी। स्वामी जी, वैसे तो ईश्वर को हम निराकार मानते हैं, लेकिन कहीं कहीं जब देखते हैं और सारी दुनिया को इतनी सारी भीड़ होती है जो साकार मानने वाली, तो उसको देख के कभी कभी मन विचलित हो जाता है कि ये क्या ये शक्ति होती है, ऐसी शक्ति होती है, क्यों ये इतने सारे लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं? उसका कुछ तो होगा, उसका कुछ का समाधान। अच्छा, ये बहुत बड़ा प्रभाव हमारे ऊपर आता है। सब इतने लोग मान रहे होंगे, गलत थोड़ा ना मान रहे होंगे। इतने महापुरुष मानते आ रहे हैं, इतने ग्रंथों में लिखा है, गलत है क्या सब फिर? और ये इतना ज्यादा व्यक्ति को प्रभावित करता है कि हम फिर जो प्रवाह चल रहा है उसी तरफ जा रहे हैं। कठोर शब्दों में बोल रहा हूं, मुहावरा है भेड़ चाल, देखा देखी, अधिकांश व्यक्ति यही चलेंगे। क्या ये नियम है कि जिसको अधिक लोग मानते हो वो ठीक है? क्योंकि जो प्रश्न आपने रखा, ये जो प्रश्न बहुतों के उठता है, उसके पीछे आधार क्या काम कर रहा है? संख्या। इतने लोग मान रहे हैं, तो जिसको अधिक लोग मान रहे हो, जिसको अधिक लोग कर रहे हो, क्या वो ठीक है? ये सिद्धांत स्वीकार कर सकते हैं। जिसको अधिक लोग करते हो, मानते हो, हमें मान लेना चाहिए। ये एक स्तर पे चल सकता है, कम स्तर पे। दुनिया में पूर्ण सत्यवादी अधिक हैं या कुछ सत्य और कुछ झूठ बोलने वाले अधिक हैं? अधिक ही हैं। वो करना चाहिए, क्या आप मान लेते हैं ये? नहीं। दूसरे का अपमान करने वाले अधिक हैं, भले कभी कभी अपमान करते हैं। कोई ऐसा है जो कभी अपमान नहीं करता दूसरे का, तो अपमान करने वाले अधिक हैं या अपमान न करने वाले किसी का भी आत्मवत व्यवहार करने वाले अधिक हैं? अपमान करने वाले अधिक हैं। आत्मवत व्यवहार पूरा बहुत कम मिलेंगे, लेकिन फिर भी आप किसको ठीक मानते हैं? आज दुनिया में सिगरेट बीड़ी पीने वाले कितने व्यक्ति हैं? करोड़ों से कम नहीं होंगे, अरब 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 कह सकते हैं। क्या वो ठीक है? शराब पीने वाले, मांस खाने वाले? तो संख्या के आधार पर बुद्धिमान कभी निर्णय नहीं करता है। हम मनुष्य हैं, हम मननशील हैं। हाँ, हमारा स्तर यदि कम है तो हम यही करेंगे और जनता यही करेगी। वो भेड़ चाल कहलाएगी। भेड़ में बुद्धि कम होती है। सब चल रहे हैं इसलिए चल रहा हूं, ये बुद्धि हमें नहीं रखनी। दुनिया का कोई भी व्यक्ति हमारा साथ ना दे रहा हूं, मैं अकेला हूं, तो भी इस पे चल सकता हूं। यह है ईश्वर विश्वास। कोई आवश्यकता ही नहीं है, दूसरा ना माने ना माने, कोई भी नहीं माने, तो भी हम अंदर से सच्चे ईश्वर भक्त और सच्चे वैदिक धर्मी बन सकते हैं। कोई रोक नहीं सकता, परमात्मा की व्यवस्था। तो ये तो कमजोरी निकाल दीजिए। और हमें दूसरों की चिंता है, परमात्मा की चिंता है। ये दुनिया भर के इतने व्यक्ति मिलकर के भी जो निर्णय लेंगे और अकेला परमात्मा का जो निर्णय है, दोनों में से कौन सा ठीक होगा? आप 1,00,000 मूर्खों को बैठा दो, वास्तविक मूर्खों को, और उनके कुछ निर्णय कर लो, और एक विद्वान बैठा हो, वैज्ञानिक हो, किसको मानेंगे? अब दुनिया पृथ्वी चपटी है, ये तो मान ही रहे थे लोग बाग उधर के क्षेत्र में, और एक ने कहा कि गोल है, वैज्ञानिक ने। क्या करेंगे? सब चपटी मानते हैं, हम भी चपटी मानेंगे। ऐसे चलता है क्या? सत्य ज्ञान प्रमाण से चलता है। जो प्रमाण कहे, जो सत्य है, उसे स्वीकार करना है। जी ईश्वर को लगातार है जी, लेकिन कभी ये समस्या आती है कि अपने समाज के व्यक्ति को या परिवार के स्कूल से देखा है, उसका सहवास हो गया, उसके सुविधाएं पैसे, तो वहां पर चित्र लगा हुआ है जी, उसको होनी चाहिए। बैठिए। इनका प्रश्न है कि कहीं हम परिवार में गए, हमारे बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, मान सम्मान है, और देहांत के बाद में वहां रह करके उनका चित्र लगा देते हैं, माला आदि भी करते हैं। वो एक एक करके गुजरते हैं, तो भाई एक नमस्ते अभिवादन का आता है कि वो हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
एक सिद्धांत तय है कि हमें वो नहीं करना चाहिए। प्रतिमा को देख करके उसके सामने में जाकर के जो हम करते हैं, हाँ, जो आत्मा चली गई है उनके जो पुण्य कर्म है, अच्छे काम है, जिनके प्रति हमारे मन में आदर है, वो तो है। वहां नमस्ते हम किन के लिए कर रहे हैं, उसका क्या प्रयोजन है? सामाजिक दृष्टि से लोगों को ठीक नहीं लगेगा। अगर हमें अंदर से विश्वास है कि मैं इन व्यक्ति का आदर करता था और लोगों ने देखा है हमारे को जीवन में, जो वो जीवित थे, हमने उनका आदर किया है, सेवा की है, और उस स्थिति में हम उनको प्रणाम नहीं भी करते हैं, किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कि वो ये कहते कि इस व्यक्ति में इनके प्रति अनादर है। और दुनिया कहती हो तो कहती हो, हमारे मन में जितना आदर है उतना आदर है। अच्छा, वहां आदर ना होते हुए भी जो हम नमस्ते करते हैं, क्या वो आदर है? आप समाज में बहुत जगह देखेंगे, हमें पता है ये आपस में झगड़ते थे, गालियां देते थे, ये बेटे माता पिता की कोई परवाह नहीं करते थे, और आज मालाएं चढ़ा रहे हैं और रो रहे हैं। क्या उससे हमारे मन में उन बेटों के प्रति कोई आदर का भाव आता है? उल्टा विपरीत आता है कि देखो समाज के लोक लाज के लिए आज ये इतना सब कर रहे हैं, उनके नाम पे कुछ दान पुण्य कर रहे हैं, लाखों रुपए दे रहे हैं, पत्थर लगवा रहे हैं, और पिता को पानी तक नहीं पूछते थे, चिकित्सालय ले जाना था तो ले जाते नहीं थे। तो वहां इस तरह करने से हमारा प्रयोजन है कि लोगों के मन में आदर बना रहे। लोग और हम सब भी इन बाह्य व्यापारों को मात्र नहीं देखते, उसके और व्यवहारों को भी देखते हैं। इतने मूर्ख तो नहीं है ना कोई, और हम समझते हैं कि ये कर लेंगे तो हो जाएगा, जबकि हम भी समझदार हैं, हम भी मानते हैं कि केवल यहां नमस्ते करने से कोई उसका आदर देने वाला नहीं बन जाता। तो ये हमारा अंदर का द्वैध है, अंदर की हमारी समस्या है, बेचैनी है, जिससे हम परेशान हैं। लेकिन अंदर से अगर हम पूरे ईमानदार हैं कि नहीं, मेरे को जितना आदर करना चाहिए यथा योग्य वो मैंने किया है, कभी अन्याय नहीं किया, उचित मेरा व्यवहार है, अब अंदर से इतने संतुष्ट रहेंगे कि दूसरा कुछ भी कहे आप में फर्क ही नहीं पड़ेगा। अंदर से इतने संतुष्ट रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारी कमजोरी है, किसी स्थिति में हम ऐसा करते हैं तो ये हमारी दुर्बलता है, हमें समझना चाहिए। कई बार हो जाता है ऐसा, तो तत्काल पे सोचना, देखो अभी इस अंश में मेरी कमजोरी है, अभी मुझे और पक्का करना है, और पक्का वैदिक धर्म है। वैदिक धर्म को समझना, सिद्धांतों को जानना समंदर में गोता लगाने जैसा है। लगाते रहो, मोती मिलते रहेंगे। और हमारे पास ऐसे अनुभवी विद्वान और साधक जिन्होंने अपना पूरा तन मन लगा दिया है।